Hello everyone, this is Krishna Sharma from Top Achievers. In this lecture, we are going to discussing multiplication of matrices. This is the lecture number 5. I hope कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई को लगातार जारी रख रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस A and B. A equal to AIJ M क्रॉस N, ये ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास, BIJ ऑर्डर है P क्रॉस Q। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, यानी ये जो रो है सेकेंड मैट्रिक्स की, इक्वल टू द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल व्हेन कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स equal to the row of second matrix. Column of first matrix equal to the column of first matrices must be equal to row of second matrix. इसका जो ऑर्डर रहेगा मैट्रिक्स का, दैट इज N क्रॉस P। N क्रॉस P मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी हमारे पास, रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑर्डर मस्ट बी M क्रॉस Q। ये जो बचा हुआ ऑर्डर है ये M और क्रॉस Q का, तो यही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बिहाफ पे वर्क करेगा। इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल से वर्क करते हैं। एक A मैट्रिक्स ले लीजिए, कोई भी 2 3 1 0। एक B मैट्रिक्स ले लीजिए 1 0 0 2। A क्रॉस B, A क्रॉस B दैट इज AB। तो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स पहले जज कर लीजिए, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। रो कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू द रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल, राइट। तो फर्स्ट रो, देखिए ध्यान से देखिएगा इस बात को, ये फर्स्ट कॉलम। तो यहां पे जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इस टाइप से होता है, ठीक है। तो इस जगह पे मैं अगेन मैट्रिक्स को नोट कर दे रहा हूं जिससे आसानी हो आपको समझने में। 1 0 0 2। तो यहां पे जब आप वर्क करेंगे तो इस तरह से वर्क करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करिए, 2 1 प्लस 1 क्रॉस 0। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट वाले में चलिए, 2 क्रॉस 0 प्लस 1 क्रॉस 2। 1 क्रॉस का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। इधर करिए 3 इंटू 1 प्लस, यानी अब ये जो है सेकेंड वाले का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है फर्स्ट वाले में, ठीक है। 3 बन जा 3 प्लस 0 इंटू 0, सेकेंड में मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। जो बचा हुआ ऑर्डर है ये देखिए 2 क्रॉस 2, वही ऑर्डर वैसे भी आ रहा है यहाँ पे, इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 0, ये हो गया 0 प्लस 2, 3 प्लस 0 0 प्लस 0। तो A डॉट B यानी कि A मल्टीप्लाइड बाई B इक्वल टू आ गया हमारा 2 3 2 0। ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और प्लस उसकी प्रॉपर्टी कराई हुई है।
अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा वीडियो को तो आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है मेरे से, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस, कोई भी थ्री मैट्रिक्स ले लीजिए, फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी, इसका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रहेगा वो ए बी मल्टीप्लाई कर लीजिए, सी से मल्टीप्लिकेशन करिए, ये इक्वल टू रहेगा ए मल्टीप्लाइड बाई बी सी, बी इंटू सी। आई होप मेरी इस बात को समझ गए हैं। जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स में मैट्रिसेस लिए आप उसको यहाँ पुट करके देख सकते हैं और एक सी मैट्रिक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट अपने मन से कोई भी मैट्रिक्स लेके तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इक्वल ही आएगा। ये प्रॉपर्टी अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या बोलता है, ये लॉ हमसे ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वो जो मैट्रिक्स है वो फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट का थर्ड एलिमेंट यानी कि ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा। और ये लेफ्ट भी आप प्रूव कर सकते हैं आरएचएस के बिहाफ, आरएचएस भी एलएचएस के बिहाफ पे प्रूव कर सकते हैं। या फिर इसी प्रॉपर्टी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, बोथ आर सेटिस्फाइड प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी है यहां से हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या बोलता है मेरे से, a इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू ए। कोई भी मैट्रिक्स आप ले लीजिए A, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराइए और आरएचएस में फर्स्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए, उसका उसी ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराइए, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और एट लास्ट फाइनल में आपका आंसर है वो सेम मैट्रिक्स जो आपने ली होगी वही आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहां से हमारा एक्सरसाइज 3.2 का पूरा लेक्चर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब एक्सरसाइज बची हुई है, उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। इफ यू आर न्यू इन माई चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू टू ऑल।